हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो दो नोटिफिकेशन आज आए हैं, आपके दो नोटिस यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किए हैं। उनमें से पहला नोटिफिकेशन आपका कनिष्ठ विश्लेषक जो आपका औषधि वाला था, उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसका घोषित कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो थी आपकी कंप्यूटर जो अनुभाग होते हैं उनके अंतर्गत थी, यानी कि आपके कंप्यूटर जो अनुभाग होते हैं उनके अंतर्गत ये वैकेंसी थी। इसमें टोटल पद जो थे आपके वो 361 पद थे, जिनका रिजल्ट अभी 357 पदों पर दिया गया है। 4 पद इसमें से काट दिए गए हैं, 3 आपके जनरल के काटे हैं और एक जो है आपका एसटी का पद इसमें से हटा दिया गया है। इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो है इसमें नोटिस में दे रखा है आपका कि 18/5/2024 को इसकी ऑनलाइन हुई थी। 361 पदों पर ये वैकेंसी थी। और 2023 वाला जो था उससे पैट से ये वैकेंसी निकली थी। और 2/2/2025 को इसका एग्जाम हुआ था। लिखित परीक्षा जो हुई थी आपकी 2/2/2025 को, यानी 2 फरवरी 2025 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। टोटल पद इसमें 361 थे। 357 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं। 4 पदों को इसमें से हटा दिया गया है। 3 आपके जनरल के हैं और एक जो है वो आपका एसटी का पद है। ठीक है, इसमें इस तरीके से दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो पद थे वो किस तरह से थे। इसमें 143 पद जो थे आपके यूआर के थे, एससी के 75 थे, एसटी के 6 थे, पिछड़े वर्ग के जो है 97 थे, ईडब्ल्यूएस के आपके 36 थे। ठीक है, टोटल 397 पदों का आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। महिलाओं के लिए इसमें 72 पद आरक्षित किए गए थे आरक्षण के हिसाब से। और इसमें यही बताया गया है कि 3-4 पद ये सब करके पद के बारे में बताया गया, कुछ नहीं है। ये रिजल्ट आ गया आपका, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपका जो है 357 बच्चों का रिजल्ट पिछली बार पीछे जो पीडीएफ है उसमें दे रखा है। और ये हम देख लेते हैं जो कि कट ऑफ गई है उसमें क्या कहा गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023-05 के अंतर्गत कनिष्ठ विश्लेषक औषधि पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा मुख्य एवं अर्हता अभिलेख परीक्षण के आधार पर, यानी कि डीबी के आधार पर, ये कहा गया है इन्होंने, डीबी के आधार पर अंतिम परिणाम हेतु चयनित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कट ऑफ निम्नवत है। यानी कि श्रेणीवार इन्होंने कट ऑफ दे रखा है, किसका कितना गया है तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपका यूआर का कट ऑफ ये रहा 40, ये यूआर का है। ठीक है, ये आपका एससी का कट ऑफ है 29.50, एससी का है। एसटी का आपका गया 2.5, ये एसटी का है। ठीक है, आपका ओबीसी का गया 34.50, ये ओबीसी का है। और ये ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, ये 26.50 गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे कम जो कट ऑफ गया है वो एसटी का गया है, दूसरे नंबर पे ईडब्ल्यूएस का गया है, तीसरे नंबर पे एससी और चौथे नंबर पे ओबीसी, पाँचवें नंबर पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है जनरल का गया है। अगर आप इसमें गैप देखने की कोशिश करेंगे तो ओबीसी और जनरल में गैप लगभग 6 नंबर का आ जाता है, 5.5-6 नंबर का गैप आ जाता है ओबीसी और जनरल में। उसके बाद में एससी और ओबीसी में जो गैप आ जाता है वो लगभग एससी की मेरिट ओबीसी से लगभग 5 नंबर आपका मान सकते हैं। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस की गैप जो आ जाता है वो लगभग आ जाता है आपका 8 नंबर का। ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से 8 नंबर कम है, तो ये काफ़ी हो जाता है, मतलब आप देखेंगे तो काफ़ी गैप है। और ये आने वाले टाइम में भी ये निर्देश देता है रिजल्ट कि आपके जो अन्य पद हैं, वो जो स्टेनो हैं, क्लर्क हैं, लेखपाल हैं, या अन्य भी कोई बीपीओ या बीडीओ एजीटीए जो वैकेंसी चल रही है उनमें ईडब्ल्यूएस की मेरिट ऐसे ही अन्य विभागों में भी कम जाने वाली है। और ये हो सकता है कि जैसे इस बार एससी से नीचे चली गई, इस अगली बार भी ईडब्ल्यूएस की मेरिट आपको एससी से नीचे दिखाई दे, क्योंकि एससी और जो ओबीसी के कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनसे मेरिट ईडब्ल्यूएस की आजकल लो जा रही है, क्योंकि जो जब से आरक्षण ईडब्ल्यूएस का लागू हुआ है तब से ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो 10% आरक्षण है उसके हिसाब से कम जाती है। जनरल की मेरिट वही 40 है, अभी भी सबसे ऊपर है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको संभाल के रखना, आपने जो भी ऑनलाइन करा रखी है, डीबी के टाइम पे ये बहुत काम आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट खो जाए तो नया सर्टिफिकेट लग जाता है एफिडेविट लगा के, लेकिन अभी अगर आप संभाल के रखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है आपका तो नया बनवा के दोबारा करा दीजिए। और इसमें जो अन्य वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि आपकी महिलाओं की लगी है तो 30 पे लगी है इसकी कट ऑफ, जिसकी 72 वैकेंसी थी, मैंने आपको बताया था। तो ये महिलाओं की जो कट ऑफ लगी है वो लगभग 30 पे लगी है, लगभग के पूरे 30 ही गई है। और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी की जो है 17.25 है। और ये दिव्यांगजनों की जो है अलग अलग कैटेगरी में होती हैं, तो इनकी जो है अलग अलग मेरिट है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। और जिनका भी चयन हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वैकेंसियों में आप अगली वैकेंसियों को छोड़ देना, इस वैकेंसियों की जो है इसी वैकेंसी में आप जॉब करें, क्योंकि इसकी जो अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, आप इसको करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ।